चलो बनाते हैं मिर्च का अचार। तो ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ 1 kg मिर्च, यानी कि लाल मिर्च आने लगी है। और सब्जी मंडी में मुझे देख के इनको बहुत लालच आ गया कि इतनी सुंदर लग रही थी लाल लाल। तो हमने कहा कि चलो 1 किलो ले लेते हैं। लाल मिर्च का अचार हम खाते नहीं हैं, और हरे मिर्च का रखा था अचार। अचार तो बहुत सारे रखे, उस दिन मैंने दिखाया भी था, लेकिन चलो ले लेते हैं ये भी। और ये देखो, इनमें मिट्टी लगी थी सब, वहाँ पे धूल मिट्टी तो रहती है। फिर हमने डाला पानी बाल्टी में, हम चलो इनको धुलते हैं। तो इनको धुल के साफ़ करके, और मेरे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो आते हैं बंदर और कोई चीज़ वो रखते नहीं हैं। अगर इतने लाल मिर्च वो देख लें तो चिंधी चिंधी करके फेंक दें, इनका भले ही ना खाएं, एक एक उठा ले जाएंगे। तो इनको हमने खूब रगड़ रगड़ के इस तरीके से सब साफ़ किया, इनके डंठल और इनको मिर्च को। उसके बाद हमने देखा कि देखे बंदर हैं कि नहीं, चारों तरफ देखा तो बंदर कहीं हमको नज़र नहीं आ रहे थे। तो हम कहे चलो इनको जल्दी से धुल के, शाम को लाए थे तो इनको जल्दी से धुल के और धूप थोड़ी सी दिखा देते हैं, पानी मर जाए। तो इनको बाल्टी में डाला और ज़्यादा पानी में डुबो डुबो अच्छे से इनको धुलना था, ताकि कोई धूल मिट्टी न रहे और कोई ख़राब नहीं, कुछ नहीं। हम एक एक देख के लाए थे कि बिल्कुल कहीं से फटा टूटा बिना डंठल का ऐसा मिर्च नहीं होनी चाहिए। तो ये सालों रखा रहता, ख़राब नहीं होता अचार। तो खैर मिर्च हमने यहाँ साफ़ कर ली है, और ले के मिर्च हम आए थे इधर बालकनी में, पीछे की तरफ। दरवाज़ा बंद हो जाता लेकिन खिड़की से धूप आती है। हमने सोचा चलो यहीं पे थोड़ी देर रख देते हैं, और ऐसे ही मैंने डलिया में रख दिया था कि पानी नहीं छूट जाए, धूप भी लग जाए, क्योंकि जल्दी से हम उठा लेंगे। ठीक है। तो आज देखो, हम मसाला और मिर्च हो गए 4 दिन रखे रखे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं नहीं बना पाई। यहाँ पे मसाले लिए हैं, बेसिक मसाले हैं वही सौंफ, जीरा और मेथी और ये कलौंजी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम भून लेंगे, और भूनने के बाद बनाएंगे इनका अचार। और ज़्यादा जलाना नहीं है, बिल्कुल हम हल्का भूनते हैं, कच्चा नहीं रहता, और हल्का सा। और यहाँ पे ये ली है हमने थोड़ी सी राई, यानी लाही, यानी सरसों इसको क्या बोलते हो, वही हमने ली है। पीली वाली भी डाल सकते हैं, बट मैं काली थी तो काली ही ले ली यहाँ पे। और इन मसालों को बस मुझे हल्का हल्का सा भूनना है, ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं, हल्का सा भूनेंगे। तो सबसे पहले मेथी डालें। मेथी थोड़ी सी होती है मोटी, तो सब मेथी जो है ना, इसको पकना चाहिए, नहीं तो ये कड़वाहट होती है। तो सबसे पहले इसको डालेंगे, फिर डालेंगे कलौंजी, ये काली वाली क्या होती, मगरेल, इसको डालेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा देखो इनका कलर चेंज होने लगा, छोटी हल्की कढ़ाई हो जाती है जल्दी से गरम। और हमने यहाँ पे सौंफ जीरा एक साथ डाल के फ्लेम को कर दिया था बंद, गैस को बंद कर दिया था कि कहीं ये जल ना जाए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खुशबू आ गई थी और बहुत अच्छे से पक गया था। उसके बाद में इसको पकाने के बाद में अब हम मिर्च आज भर रहे हैं। आज 4 दिन हो गए, 5 दिन मिर्च को रखे रखे, फिर छाँव में हमने रख दी थी, धूप में नहीं, लेकिन अच्छे से सूख गई हैं। तो अब धूप दिखाएं या न दिखाएं, ये देखिए इस तरह से मेरा मसाला हो गया है। तो धूप दिखाएं या न दिखाएं, मेरे अचार में ख़राब नहीं होगा। इस तरह बनाएंगे आप तो 4 से 5 साल तक भी रखे रहेंगे, तब भी ख़राब नहीं होता। मेरा अचार कभी ख़राब नहीं होता, और कभी हम धूप दिखा पाते हैं, कभी नहीं दिखाते। थोड़ी बहुत देर टाइम मिला तो रख लेते, जितनी देर धूप में बैठते हैं, नहीं तो बंदर मामा आ जाते हैं। तो ये देखिए मसाला इस तरीके का मेरा हो गया है, और फ्लेम बंद कर दिया। ये मसाला को हम प्लेट में निकाल लेंगे, और उसके बाद उसी में हम ये सरसों भी कर लेंगे थोड़ी सी गरम। सरसों को भी गरम करना है, इसका भी मॉइस्चर निकल जाए। तो हमने गैस जला ली और तुरंत इसमें डाल दिया हमने सरसों। और जैसे ही सरसों थोड़ी सी गरम हुई थी, कलर थोड़ा उसका होने लगा था, हमने फ्लेम कर दिया था बंद 2 मिनट में। और बस उतने में ही, इतनी कढ़ाई गरम थी, उतने में ही सब हो गई थी अच्छे से सरसों। और उसके बाद चली गई यहाँ पे लाइट, यानी मिर्च भरने का समय ही नहीं हो रहा था, लाइट चली गई थी यहाँ पे। फिर लाइट आई है काफ़ी देर बाद। तब तक हमने यहाँ पे अपना वो रखी थी मलाई,
मक्खन निकाला, घी बनाया, सब कर लिया। उसके बाद लाइट आई थी। इतना काम आज हमें करना पड़ा था। तो ये देखिए मिर्च किस तरीके की हो गई हैं, बिल्कुल सूख गई हैं यहाँ पे। अब इनको नहीं धूप दिखाएंगे तब भी ख़राब नहीं होंगी, इस तरह हो गई हैं ये। अभी लाइट आ गई है, तो अब आ गई है लाइट। इतनी देर में मैंने अपना मलाई यहाँ पे हमने से रख लिया मक्खन है निकाल के जार, घी बना के हमने देखो कढ़ाई ये में मसाला जो भुना सब था वो करके सब रख पूरा दिया है। मसाला जब ये लाइट आई है और इतनी देर मुझे बाद हल्का सा दरदरा करना है इस मसाले को। तो अब देखिए यहाँ पे हम पीस लेंगे मिक्सी में ये। और यहाँ पिसे मसाले डालने थे लेकिन अभी पिसे मसाले हम और सामान बाद में मिलाएंगे, पहले और इसको हम थोड़ा सा हमने क्या दरदरा कर लेते हैं, इसको कर देंगे बंद और बाद में पीसने के बाद जो मिलाना होगा वो मिलाएंगे। तो हमने मसाला निकाल कर ली, जल्दी से लगाई मिक्सी और हमने बस थोड़ी सी देर हमने चलाई थी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं चलाया था मिक्सी को, ताकि हमें थोड़ा सा मसाला रखना था। और बस एक बार हमने उसे घुमा के कर लिया और उसके बाद तब भी मसाला थोड़ा सा हमको फाइन लग रहा था, पाउडर बन गया था, लेकिन उतना पाउडर फिर नहीं बना था। तो मोटा मोटा थोड़ा सा चलाया था, इस तरीके का मसाला पाउडर ऐसे लगने लगा था, दरदरा थोड़ा रखना लेकिन था, फिर भी ठीक था, उतना मोटा भी नहीं था तो बस और उतना वो भी नहीं था। अच्छा नेक्स्ट प्रोसेस और मिक्सी को रख देंगे हम किनारे। फिर एक बॉल लिया, इसमें हमको सब मिलाना था और यहाँ पे डाल दिया हमने, देखो मसाला पूरा जो पीस के रखा था वो मसाला डालेंगे। सरसों का तेल सभी लोग गरम करके डालते हैं, हम गरम करके नहीं डालते हैं, इसी मेथड से बनाएंगे। और यहाँ पे मिलाएंगे नमक, और नमक को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा अचार में नमक होता है तो चटपटा भी लगता है, अचार गल भी जाता है। और मिर्च के साथ खाओ, तेल पड़ता है, सब पड़ता है तो हल्का नहीं होता अचार का नमक। और जब तक नमक मिर्च ना हो तो अचार फिर किस चीज़ का। तो यहाँ पे हमने डाल दिया मिर्च। फिर याद आई कि हम तो मिर्च ही भर रहे हैं, तो मिर्च में मिर्च डालने का क्या मतलब। लेकिन फिर हमने कहा चलो डाल ही दिया, कोई बात नहीं, कोई अचार तो है नहीं। फिर हमने 1 चम्मच और डाल दिया कि चलो कलर आ जाएगा, ये सोचिए। और फिर इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ 1 चम्मच की मदद से पूरा हम करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद में इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। और ये देखिए हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में डालेंगे सरसों का तेल और यहाँ पे डालेंगे उसको क्या कहते हैं, विनेगर। हमने यहाँ पे वाइट सिरका जो आता है ना, वाइट वाला सिरका, विनेगर जो भी बोला जाता हो, वो हम इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और इन्हीं दोनों चीज़ें से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये विनेगर गया मेरा, जितना तेल था उसका डबल हमने विनेगर डाला है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में बस मिर्च भरनी थी मुझे, तो भर लेंगे मिर्च। और मेरा यकीन मानिए, मेरे आज तक कोई भी अचार ख़राब नहीं हुए कि ख़राब हो गए हो तो मुझे फेंकना पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। मिर्च का अचार बनाया, कोई भी बनाए, घर पे रख देते हैं, कभी कभी धूप दिखाते कभी नहीं। तो यहाँ सारे मिर्च लेके हम आ गए थे रूम में, बैठ के आराम से यहाँ पे हम बनाएंगे। ज़्यादा देर खड़े खड़े मुझे दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे सारे मिर्च में पहले हम इस तरीके से चीरा लगाएंगे, सब ऐसे ही रखे थे। और उसके बाद में भरेंगे सारी मिर्च। सारे में चीरा लग गया है। अब यहाँ पे हम इनको भरेंगे जितने। और मिर्च भरते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि मिर्च के अंदर जो मसाला आपको जितना भी भरना हो उतना मसाला भर दें। और उसके बाद में बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा मसाला भर देते हैं, इतना मसाला भर देते हैं कि पूछो ही मत, फिर मिर्च पता ही नहीं चलती। बहरहाल अपनी अपना पसंद। लेकिन इसके ऊपर अच्छे से ये तेल और मसाला पूरे डंडी में, इसके ऊपर डंठल में और मिर्च के ऊपर अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा दें। ये जब ऐसा आप करेंगे तो कभी आपकी मिर्च बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसी तरीके से भरी जाती है। ये देखो हम अंदर मसाला डाल रहे हैं इसके। और यहाँ पे मेरा मसाला हो गया कम। अभी थोड़ी सी इधर जो साइड में 4-5 मिर्च दिख रही हैं वो मिर्च में मसाला था ही नहीं। फिर मैं यहाँ पुराना अचार लेके आई, जो मेरी पतली वाली छोटी वाली मिर्च है वो देखो लेके आए हैं। उनको हमने छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मसाला जो था नीचे था,
मिर्च थोड़ी बची थी और मसाला जो था उसमें काफ़ी मसाला नीचे सब चला जाता, क्योंकि इसमें भरा नहीं जाता, हमने मिला के बनाया था। जो मसाला इसमें नीचे बचा है, फिर इसी मसाले से मैंने सारी मिर्च जो बची वो मिर्च हमने यहाँ पे भर ली। उसी मसाले से जो मसाला मेरा कम पड़ गया था तो फिर हमने देखो उससे निकाल से उसी से भरा और उसी डिब्बे में सब रख दिया था। उसमें नीचे ऑयल था और तेल और मसाला और उसको क्या कहते हैं जो भी सिरका वगैरह सब पड़ा था वो हमने सब उसी में रखा। उसी में सारी मिर्च हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पुराना डब्बा है ये। जिस डब्बे में आज अचार बनाते हैं अगर पुराना है डब्बा आप तो उसी में बीच बीच में साफ़ करते रहें और उसी में आप अपना अचार बना के रखें। इससे क्या होता है कि अचार कभी ख़राब नहीं होते, वो डब्बा ही हो जाता है अचार वाला। और बार बार हर जगह रखो तो महक भी आने लगती है और ख़राब भी होती हैं। और डब्बे को अच्छी तरीके से सुखा के रखें। अगर नए डिब्बे में रख रहे हैं तो अच्छी तरीके से मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी बर्तन में नहीं होना चाहिए, तेल में नहीं होना चाहिए, हाथ में नहीं होना चाहिए गीले। और जो बर्तन में मसाला मिक्स कर रहे हैं या फिर मिर्च हमने इसे कट करके रखी उसमें किसी में भी कोई भी पानी मॉइस्चर होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका अचार हो जाएगा ख़राब। और मेरा ऐसे ही रखा रहता है, कोई मॉइस्चर नहीं, दूर रख देते हैं और जब खाना होता है तो निकाल के छोटे डब्बे में रखते हैं। जैसे कि ये छोटा डब्बा है, इसमें हमने सारा अचार ट्रांसफ़र कर लिया और ये मेरा 2 साल का अचार है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और ख़राब भी नहीं हुआ। तो इसी तरह आप भी बनाइए, खाइए, अपने घर में मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।